नमस्कार मित्रों, आपका स्वामी बीप चिंतन चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम कोरोना महामारी पे जिक्र करेंगे कि किस प्रकार ये महामारी पूरे विश्व में फैली। पर हमने ये देखा कि वुहान शहर में दिसंबर महीने से ये बीमारी का पता चला था, पर किन्हीं कारणों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व को नहीं बताया। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में जैसे कोरोना महामारी फैल चुकी है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की, कि कैसे रामायण में हम जैसे देखते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे योग साधना करते थे और दंडवत प्रणाम करते थे और कैसे दूरी बनाए रखते थे, माताओं को पिताओं को दूर से प्रणाम करते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में दूरी बनाए रखना, केले के पत्ते पे भोजन करना और हमेशा स्नान करना, पूजा पाठ करना, और हमेशा ये देखा कि जो भी ज्ञानी लोग थे वो हमेशा दूर बरगद के पेड़ पे बैठते थे और लोग दूर दूर बैठ के उनके प्रवचन सुनते थे। तो भगवान बुद्ध के ज़माने में जब बौद्ध भिक्षु साथ जाते थे, हमेशा बौद्ध भिक्षु अकेले अकेले झोंपड़ियों में रहते थे, तो दूरी हमेशा बनी रहती थी। एकांत वास था। भगवान बुद्ध ने कहा कि एकांत में वास करो, एकांत में ध्यान करो। भगवान कृष्ण की जब भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी ध्यान योग लिखा है, भक्ति योग लिखा है। तो ये सारी बातें भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें हमेशा बताई है। तो आज जब कोरोना महामारी फैल चुकी है तो पूरे विश्व से संदेश आ रहा है कि भारतीय संस्कृति की वजह से इन्फेक्शन कम फैला है। क्योंकि अगर हम अन्य मुल्कों का आंकड़ा देखें तो भारत का जो आंकड़ा है वो अन्य मुल्कों से कम है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान शंकर ही बचा रहे हैं। सच में ही भगवान शंकर ही बचा रहे हैं। जो भगवान शंकर के दिए हुए भारतीय संस्कृति के आशीर्वाद हैं वो ही भारत को बचा रहे हैं। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय संस्कृति को अपनाएं और रोज़ स्नान करें और दूरी बनाए रखें, और कभी भी इस बीमारी को हल्के से न लें। जब बाजार जाएं तो मास्क पहने और दूरी बनाए रखें, और दुकानदार भी दूरी बनाएं। जब आप पैसे के लेन देन करते हैं तो कोशिश करें कि एक दूसरे को हम छू ना पाएं। पर हम देखते हैं कि हम ढीले पड़ जाते हैं जब हम बात करते हैं, मास्क नहीं पहनते, या हम उन बातों पे विश्वास नहीं करते कि भोजन शाकाहारी करना चाहिए। इस महामारी में भोजन शाकाहारी करना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी भोजन में इन्फेक्शन कम होता है। तो जब आप दुकानों से चीज़ें लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, तो उन्हें भी अच्छे से सैनिटाइज करें और उसके बाद टच करें। अगर टच किया है तो हाथ धो लें। तो आज जो शोध पत्र आया है अमेरिका के मुल्कों से, वो बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की वजह से इन्फेक्शन कम फैला है। और हमारे प्रधानमंत्री भी निरंतर संदेश दे रहे हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करें, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जो तैयारी पहले है, तो आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी होगी। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आप आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियाँ के काढ़े ले सकते हैं, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है। तो जरूरी नहीं आप खुद ही वैद्य बन जाएं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप छुपा के रखें, डॉक्टर को जरूर बताएं। फ़ोन के माध्यम से अपने पंचायत के प्रधानों को बताएं, या शहरों में हैं तो ऑफिसर्स को बताएं कि ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इस बीमारी को छुपाए ना, तभी ये इन्फेक्शन रुक सकता है। पर ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग केयर नहीं करते कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलो चलता है। तो ऐसे नहीं गाड़ी चलेगी, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। अलर्ट इसलिए रहना होगा क्योंकि घर का एक मरीज बन गया तो वो सारों को मरीज बना देगा। और वृद्ध लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन का डर है, जिन्हें हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या अन्य बीमारी है, तो ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है और बंदे की मृत्यु भी हो सकती है अगर वो बहुत सी बीमारियों से पहले से जूझ रहा है। तो कोरोना महामारी में ये सीखने को मिलता है कि जो भारतीय मनोविज्ञान है, जो भागवत गीता है, उसी के आधार पे एकांतवास करें, योग साधना करें। और मैं समझता हूँ कि जो मजदूर लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, पर जब लोग कमाते हैं तब बचाना भी सीखें, क्योंकि मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं। जो आप थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा बैंक के खाते में रखते हैं, तो वही बचत आगे जाके आपको सहायता करती है। ज़्यादातर हम विश्वास करते हैं जो होता है हम जल्दी से खर्च लेते हैं। तो जो लोग थोड़ा बहुत रोजगार है, पक्का रोजगार नहीं है, मजदूरी करते रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ जो थोड़े से पैसे हैं इस संकट में आप इस्तेमाल करें और थोड़ा थोड़ा
सादा भोजन करके जीवन गुजारे, क्योंकि इन्फेक्शन को रोकना होगा। मुझे पता है कि बड़ी मुसीबतें हैं लोगों की कि रोजगार नहीं है और रोजगार टूट गया है, पर इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए, और लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए इस महामारी में। तो संकट से निपटने के लिए इन्फेक्शन रोकेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो आगे की बात होगी मित्रों, अगर जिंदा नहीं रहे तो आगे की बात कैसे होगी। तो आज मैं ज़्यादा ना कहते हुए जहाँ विराम देता हूँ कि भारतीय संस्कृति को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन से बचाएं। इंडियन कल्चर ही हमें बचा सकती है दूरी रखने के लिए। जितनी दूरी रखेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो मैं आज अंत में यही कहूँगा कि मित्रों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी देन है, इसे अपनाएं और कोरोना महामारी से बचें। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि स्वामी बीप चिंतन चैनल को आप कभी कभी देखते हैं तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच।